जब भी हम लोग घर का कंस्ट्रक्शन कराते हैं कुछ चीजें जो है हम लोग को मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग लाखों रुपया जो है बेकार के खर्चे कर देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं, जिससे हम लोग लाखों रुपया जो है बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप प्लानिंग कर रहे हैं घर का कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, तो फर्स्ट जो है एक पॉइंट है प्लान। आप प्लान जो है एक किसी सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट से जरूर बनवाएं, उसके बाद ही आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। जब भी प्लान बनाएंगे तो प्रॉपर तरीका से जो है एरिया को जो है वेस्ट होने से बचाया जाएगा, एरिया जो है यूजेबल एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे प्लान जब बनाएंगे उसमें पैसेज एरिया ज़्यादा नहीं देंगे, उसको हम लोग बेडरूम में या हॉल में जो है मर्ज कर सकते हैं। तो प्लान जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जरूर बनवाना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जो एक्सटर्नल वाल है आप 6 इंच दे सकते हैं, इंटरनल वाल जो है वो 4 इंच दे सकते हैं। वहाँ जो है जरूर आप सिविल इंजीनियर से राय लें, उसके बाद ही जो है आप 9 इंच या 6 इंच या 4 इंच जो है आप इंस्टॉल करा सकते हैं ब्रिक वर्क। जहाँ तक आरसीसी स्ट्रक्चर की बात है, वहाँ 6 इंच एक्सटर्नल वाल के लिए सफिशियंट है और 4 इंच जो है इंटरनल वाल के लिए सफिशियंट है। तो इससे जो है आप काफ़ी सारे ब्रिक बचा सकते हैं, सैंड बचा सकते हैं, सीमेंट बचा सकते हैं और लेबर कॉस्ट भी बचा सकते हैं। तो यह खासकर जरूर ध्यान देना चाहिए। जब भी आप आरसीसी स्ट्रक्चर अगर बनाए हुए हैं तो वहाँ जो है ब्रिक वर्क का जो वाल का जो थिकनेस है वो जरूर आप ध्यान दीजिए। सिविल इंजीनियर के हिसाब से ही जो है आप जो है इंस्टॉल करा सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है प्लॉट की। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो प्लॉट जो है, प्लॉट का शेप जो है, शेप साइज जो है प्रॉपर होना चाहिए। अगर इरेगुलर शेप है तो वहाँ जो है आपका डेफिनेटली जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो प्लॉट जो है आपका या तो रेक्टेंगुलर होना चाहिए या तो स्क्वायर में होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो है प्रॉपर तरीके से जो है यूज हो जाएगा एरिया, जिसमें जो है आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लॉट का जो हाइट होना चाहिए एटलीस्ट रोड लेवल होना चाहिए। अगर रोड से काफ़ी ज़्यादा अगर डाउन होता है प्लॉट तो वहाँ जो है आपको प्लेन तक आते आते बहुत सारे कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे एक्सकेवेशन ऑलरेडी आपको करना पड़ेगा, फिलिंग आएगा, जितने भी सारे कलम है प्लिंथ भी में आपको अप टू रोड लेवल लाना पड़ेगा, जिसके वजह से जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएंगे। यह जरूर खासकर ध्यान देना चाहिए प्लॉट परचेज करते वक्त। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन। कॉन्ट्रैक्टर जो हो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट से कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन में। कॉन्ट्रैक्टर आप सिलेक्शन करने के पहले जो है जो भी कॉन्ट्रैक्टर आप 5 से 6 एटलीस्ट रेट लीजिए और उस रेट को जो है मार्केट में जो है कंपेरिजन कीजिए और प्रॉपर तरीके से एक कॉन्ट्रैक्टर जो है सिलेक्ट कीजिए जिसका जो है रिकॉर्ड बेहतर हो। उसके जो भी काम प्रीवियस 5-7 साल में जो काम किया है वहाँ विजिट कीजिए, आप चेक कीजिए उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, उसका जो है मैन पावर क्या है, उसका जो है टाइम पीरियड क्या है। उसके बाद ही जो है आप कॉन्ट्रैक्टर को जो है आप काम दीजिए। बहुत सारे मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि अक्सर काम ले लेते हैं लेकिन वो काफ़ी डिले करते हैं और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो होता है वो काफ़ी बैड होता है। तो यह खासकर जरूर ध्यान देना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन के टाइम। नेक्स्ट आता है जिससे हम लोग सेव कर सकते हैं बिल्डिंग हाइट। जनरली होता क्या है, बहुत सारे लोग जो है 11 फीट 11.5 फीट जो है बिल्डिंग का हाइट रखते हैं, जो कि काफ़ी सारे इसमें कॉस्ट बढ़ जाएंगे। बिल्डिंग का जो हाइट है एटलीस्ट जो है 10.5 फीट जो है सफिशियंट है, जिससे आपको प्रॉपर तरीका से आप जो है आप काफ़ी आपको सफिशियंट हाइट मिल जाएगा 10.5 फीट में। जो अगर इनर बात करें, अगर बॉटम ऑफ स्लैब बात करें तो आपको 10 फीट क्लियर हाइट मिलेगा, जो कि सफिशियंट है। तो आप जो है हाइट जो है 10.5 फीट से ज़्यादा मत रखिए। अगर आप हाइट ज़्यादा रखते हैं, जैसे आप 11 फीट रखते हैं, 11.5 फीट रखते हैं, तो उससे क्या होता है आपके जितने भी सारे कॉलम है वो आपको 11.5 फीट हाइट तक ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ब्रिकवर्क का जो है वहाँ तक लेकर जाना पड़ेगा। उससे ब्रिकवर्क का कॉस्ट, स्टील का कॉस्ट, सीमेंट, सैंड, जो लेबर कॉस्ट, सारे जो कॉस्ट है जो इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपका प्लास्टर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पुट्टी, पेंटिंग, सभी मटेरियल्स का कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो खासकर जब भी आप हाइट सिलेक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग का तो इस पर भी जरूर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आता है एलिवेशन का। एलिवेशन जो होता है इसमें भी काफ़ी सारे पैसे खर्च होते हैं। तो एलिवेशन जो है आप एलिवेशन पे कंट्रोल कीजिए। कम से कम एलिवेशन में आप डिजाइन कराइए, एलिवेशन कराइए, जिससे आपका घर का जो लुक है वो बेहतर दिखे। अब ज़्यादा कैंटिलीवर पोर्शन निकले, जिससे क्या होता है स्ट्रक्चर वीक भी होता है और इसमें बहुत सारे कॉस्ट जो है बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप ग्राउंड फ्लोर पे बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए फर्स्ट फ्लोर पे जरूर बनाएं। इससे क्या होता है फाउंडेशन ऑलरेडी प्लिंथ तक ऑलरेडी अपना बना होता है, जिसमें लगभग प्लिंथ तक 20-25% कॉस्ट जाता है टोटल कॉस्ट। तो आप जो है जब फर्स्ट फ्लोर पे बना रहे हैं कुछ बेडरूम तो वहाँ जो है आप सेव कर सकते हैं। तो खासकर जब भी ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर का भी आप प्लानिंग कीजिए बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कुछ मटेरियल्स।
जैसे सबसे ज़्यादा जो यूज होता है सीमेंट। सीमेंट का सिलेक्शन करते वक्त आपको ध्यान देना होगा, मार्केट में जनरली 2 टाइप से सीमेंट होते हैं, पीपीसी सीमेंट और ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट जो होता है 5 से 10 रुपया जो है रेट जो है कॉस्टली होता है कंपेयर टू पीपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट सफिशिएंट है एक जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो आप जो है पीपीसी सीमेंट जो है प्रीफर कीजिए, जो कि प्रॉपर स्ट्रेंथ भी गेन कर लेगा और आप हर एक बैग पे 10 से 15 रुपया आप सेव कर सकते हैं। पीपीसी सीमेंट जो होता है, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है पोजुलोना पोर्टलैंड सीमेंट, और ओपीसी सीमेंट जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सो जनरली आप पीपीसी सीमेंट जो है आप प्रीफर कीजिए। नेक्स्ट आता है स्टील। स्टील भी काफ़ी कॉस्टली होता है कंस्ट्रक्शन में। तो स्टील जनरली 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टील की बात करें वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, जैसे कुछ ब्रांडेड जो कंपनी है जिसके रेट जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होता है कंपेयर टू सेकेंडरी स्टील। तो आप जो है सेकेंडरी प्रीफर कीजिए, वो स्टील आप प्रीफर कीजिए जिस जो ISI मार्क हो, उसका ग्रेड जरूर चेक कीजिए जब भी आप स्टील परचेज कर रहे हैं। तो या तो आप किसी सिविल इंजीनियर से आप कांटेक्ट कीजिए, उससे सजेशन लीजिए जब भी आप स्टील परचेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है ब्रिक का। ब्रिक जो है लगभग 15 से 20% जो है लगभग कॉस्ट जाता है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। तो जनरली नाउअडेज आजकल जो है रेड ब्रिक और डबल AC ब्लॉक जो है यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पे डबल AC ब्लॉक जो है आप यूज कर सकते हैं। डबल AC ब्लॉक का जो होता है साइज जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 9 से 10 गुना ज़्यादा होता है रेड ब्रिक से। तो यहाँ जो है नंबर ऑफ जॉइंट्स जो है काफ़ी सारे कम आते हैं। अगर शेप और साइज की बात करें AC ब्लॉक का, तो प्रॉपर शेप और साइज होता है, और इसका डेंसिटी भी जो होता है वो 600 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। अगर रेड ब्रिक की बात करें तो 1900 kg पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी होता है। तो यह काफ़ी लाइट वेट होता है, जिससे आपका स्ट्रक्चर पे जो है कम से कम लोड आएगा, और आप फाउंडेशन में इसके वजह से आप स्टील आप सेव कर सकते हैं, यहाँ तक कि कंक्रीट सेव कर सकते हैं। तो आप जो है AC ब्लॉक जो है प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फिनिशिंग है वो काफ़ी प्रॉपर है। यहाँ की जब आप प्लास्टर कर रहे हैं वहाँ भी प्रॉपर जो थिकनेस है 8 mm 10 mm 12 mm जो भी आप प्लास्टर कर रहे हैं वो थिकनेस आपको मिलेगा 12 mm यानी 12 mm। अगर रेड ब्रिक की बात करें तो इसमें जो होता है शेप और साइज जो है प्रॉपर नहीं होता है, जिससे प्लास्टर मटेरियल जो होता है उसका जो है क्वांटिटी बढ़ जाएगा और कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आप AC ब्लॉक जो है प्रीफर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोरिंग का, तो फ्लोरिंग जो होता है जनरली बाथरूम, टॉयलेट, डोर, विंडो में अगर हम लोग ग्रेनाइट यूज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि ग्रेनाइट का जो कॉस्ट होता है लगभग 100 रुपया पर स्क्वायर फीट होता है। अगर हम टाइल्स की बात करें तो वहाँ जो है लगभग 25 से 30-35 रुपया पर स्क्वायर फीट टाइल्स आ जाएगा। और ग्रेनाइट जो होता है उसमें वेस्टेज की मात्रा ज़्यादा होती है, लगभग 15 से 20% जो है वेस्टेज हो जाता है ग्रेनाइट में। तो यह खासकर जरूर ध्यान दें, ग्रेनाइट जो है आप कम से कम यूज कीजिए, जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहीं आप ग्रेनाइट यूज कीजिए, क्योंकि वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। आप प्रीफर कीजिए टाइल्स जो होता है कॉस्टली भी नहीं है और काफ़ी सारे लुक में आपको टाइल्स मिल जाएंगे। तो यह एक बेहतर आपके लिए सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोगों यूज करते हैं कारपेट, फ्लोरिंग के बदले जो है कारपेट यूज करते हैं। तो मैं सजेशन करूंगा कारपेट ठीक नहीं है। कारपेट जो है जरूर सस्ता है, लेकिन 2 साल 3 साल बाद जो है कारपेट जो है डैमेज हो जाता है, और वह जो है जो फ्लोरिंग से जो है वो छोड़ देता है, बहुत सारे इशू आते हैं। तो आप जो है कोशिश कीजिए आप विट्रीफाइड टाइल्स यूज कीजिए फ्लोरिंग के रूप में। नेक्स्ट जो होता है टाइम पीरियड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसेप्ट, क्योंकि टाइम जो है अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन लगाते हैं, आप कंस्ट्रक्शन कराते वक्त अगर आप 1 साल 2 साल लगाते हैं तो डेफिनेटली जो है सारे मटेरियल्स का जो है कॉस्ट जो है इंक्रीज कर जाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। तो आप ट्राई कीजिए अपना घर का कंस्ट्रक्शन 6 से 8 महीना में जो है आप कंप्लीट कर लें, जिससे जो है आप जो है बहुत सारे पैसे आप सेव कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड जो है आप जरूर ध्यान दें। जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो वहाँ जो है कॉन्ट्रैक्टर से आप वर्क ऑर्डर बनवाइए, जिस पे स्पेशली मेंशन होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए, वर्क का क्या क्या आप वर्क उसके अंडर करा रहे हैं, उसका रेट जो है, उसका मेजरमेंट जो है A to Z जो है वर्क ऑर्डर पे मेंशन होना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता क्या है कॉन्ट्रैक्टर जो है डिले करते हैं और बहुत सारे पैसे जो है स्टार्टिंग में जो है क्लाइंट से ले लेते हैं, और बाद में जब भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है मुझे ये कराना है वहाँ जो है वो काफ़ी कॉस्ट का डिमांड करते हैं, जो कि डिले भी होता है, प्लस वहाँ जो आपका कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो यह जरूर खासकर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है यहाँ पे डोर जो है, डोर आप जो है बहुत सारे मार्केट में कॉस्टली डोर है, आप PVC डोर यूज कर सकते हैं, आप लैमिनेटेड डोर यूज कर सकते हैं, जो कि सस्ते हैं कंपेयर टू सागवान। अगर सागवान की बात करें तो काफ़ी कॉस्टली है, मोर देन 5 to 10 times। सो आई थिंक यू शुड प्रीफर टू यूज नॉर्मल वुड
विथ लैमिनेट। नेक्स्ट अगर बाथरूम टॉयलेट अगर डोर की बात करें तो यहाँ पीवीसी के सिलेक्शन कर सकते हैं जो कि एंटी टर्माइट होता है और यहाँ जो है वाटर रेजिस्टेंस होता है, तो काफ़ी लाइफ लॉन्ग होता है और यहाँ जो है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो जरूर आप पीवीसी जो है डोर आप प्रीफर कर सकते हैं बाथरूम और टॉयलेट के लिए। तो यह सब काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो कि आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो वहाँ जो है ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जिससे आप लाखों रुपया जो है आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कराना इजी नहीं है, वहाँ जो है काफ़ी सारे अमाउंट की रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप लापरवाही करते हैं या आप मिसयूज करते हैं तो वो काफ़ी आगे जाकर जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो यह खासकर जरूर ध्यान देना चाहिए जब भी आप कंस्ट्रक्शन आप करा रहे हैं अपने घर का खुद का।